विश्वविद्यालय की मांग है, जिसको हम लेके ही नहीं मानेगी तो हम सड़क से लेकर संसद तक उतरेंगे। लखीमपुर जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य मेरा होना यही समर्थन है कि जल्द से जल्द लखीमपुर में ये जो विश्वविद्यालय की मांग की गई है पूरी हो जाए और लखीमपुर भी शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़े। हर इंसान का हक है। आज आज़ादी के 70 साल बाद अगर हम लोग यहाँ पर शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं तो ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है। अफसोस की बात है कि आज 74 साल के बाद हम अपने ही देश में अपनी ही शिक्षा की मांग कर रहे हैं। साथियों जय हिंद। साथियों, जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था कि जब आपके मन में कुछ कहने को होगा तो हम आपके बीच में होंगे, ये मौका है। उस जगह पर हम खड़े हैं जहां पर आज़ादी के लगभग 75 साल के बाद लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें, जब देश आज़ाद हुआ था तो ये संवैधानिक अधिकार था कि इस देश के जो लोग होंगे उनको शिक्षा मिलेगी, उनको बुनियादी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होगी। लेकिन आज 75 साल हो रहे हैं और हम शिक्षा से वंचित हैं। इसके यही वजह है कि आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर देखिए कि कितने लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जो इस देश के अंदर जो शिक्षा नहीं है, जो शिक्षा की कमी है, उसे पूरा करने के लिए उसकी मांग को लेकर यहाँ पर आए। हम बात करते हैं इस जो संस्था है बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं संस्थान समिति, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं। बताइए क्या ज़रूरत पड़ी आज शिक्षा के लिए आपको इस तरीके से मांग करना? देखिए, मैं ग्रामीण शिक्षा से निकला बढ़ा हूँ और मैंने जो भी शिक्षा में समस्याओं को फेस किया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा होगा, जिसमें जैसे बीएससी को लेके या एमएससी को लेके या एमटेक को लेके या एमबीबीएस को लेके, इस तरीके से बहुत सारे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोर्स होते हैं जो कि हमारे जनपद में संचालित नहीं हैं। और विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो लगभग 200 किलोमीटर का एरिया ऐसा आता है कि इससे इर्द गिर्द जो है कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, तो महिलाएं जो है वहाँ तक आगे नहीं बढ़ पाती शिक्षा को लेके। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम रखी है संस्था के माध्यम से कि जो उत्तर प्रदेश इंडिया के जो महान क्रांतिकारी रहे हैं लखीमपुर जनपद से स्वर्गीय राजा लोने सिंह जी, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय की मांग है, जिसको हम लेके ही रहेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। कहीं ना कहीं एक विश्वविद्यालय की मांग की, क्योंकि ये जनपद जो अगर क्षेत्रफल के अनुपात से माना जाए तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद यहाँ पर दो जिले बने, एक धौरारा जो संसदीय सीट है वो भी जिला खीरी में आती है, इसके अलावा जो खीरी संसदीय सीट है। ऐसे में शिक्षा जो शिक्षण संस्थान है उनकी कमी को लेकर आज ये मुहिम चलाई जा रही है। हमारे बीच में आरसी कुमार जी हैं जो इनसे बात करते हैं। बताइए क्या आप इनके साथ आए हैं, क्या मंशा है, क्या कहना चाहते हैं? आपको धन्यवाद। आज हमारे देश में शैक्षणिक तकनीकी और अनुसंधान संस्थाएं तो हैं, परंतु उनकी बहुत बड़ी कमी है हमारे देश के अंदर। जितनी आवश्यकता है उतनी संस्थाएं नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय लोग आज 75 वर्षों में आज विश्व के अनेकों देशों से की तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं। और हमारे देश में जो शिक्षा है वो इतनी महंगी है जिसे कि प्राप्त कर पाना हर वर्ग के वश की बात नहीं है। मीडियम क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग केवल शैक्षणिक और ये तकनीकी अनुसंधान शिक्षा केवल उनके लिए एक सपना है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर संस्थाएं बढ़ें और इन संस्थाओं का खर्चा इतना कम हो जिससे कि हर कोई वहन कर सके। देश जब आज़ाद हुआ था तो सपने थे और सपनों को पूरा करने के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे बीच में देख नौजवान हैं, आप इनको ज़्यादा ज़रूरत है कि देश में बदलाव लाने के लिए। लखीमपुर जिला इतना बड़ा जिला होने के बावजूद भी यहाँ पे एक विश्वविद्यालय नहीं है, जिसके लिए बच्चों को दूर दूर तक जाने पड़ रहा है शिक्षा के लिए। और ख़ासकर लड़कियों को तो बहुत ही शिक्षा का बड़ी स्तर का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए यहाँ पे लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है। क्या करेंगे अगर इसके लिए अगर जरूरत पड़ा आपको? देखिए, इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, रोड पे भी उतरेंगे, रोड शो भी करेंगे। जहाँ तक होगा हर हाल में यहाँ लखीमपुर में एक ज्ञापन करके विश्वविद्यालय लेना ही हर हाल में। कहीं ना कहीं लोग इस हद तक हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे और अपनी मांग को, जो एजुकेशन की जो शिक्षा की मांग है उसको पूरा करेंगे। आप बताइए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन के लिए काम करे, ऐसे में आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कहते हैं सरकार? कहीं ना कहीं सरकार आज के समय में शिक्षा को महत्व नहीं दे रही है, इसलिए आज हम लोगों को उतरना पड़ रहा है, रोड पे चलना पड़ रहा है अपने हक को मांगने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आज हम किसी न किसी संस्था के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक
सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अगर आज भी हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी तो आज के 10 साल बाद या 5 साल बाद हम फिर यहीं पर खड़े होंगे और फिर हम यही बातों को बार बार उठाते रहेंगे और उठाते उठाते एक समय यही आएगा कि कोई किसी भी बातों को आगे अग्रसर नहीं कर पाएगा और सोचेगा कि 4 बातें सरकार तक जाती हैं, उसमें से कोई भी बातें या कोई भी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। 70 साल के बाद आज मांग कर रहे हैं, अगर अभी भी नहीं चाहते तो आने वाले वक्त में फिर यही कंडीशन होगी और हमारी आने वाली पीढ़ी इसका दंश झेलेगी। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं शिक्षा के लिए? जो है शिक्षा के लिए जो बजाय में शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति ने जो मांग उठाई है राजा लोने सिंह विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं का सपना, जो सपनों की उड़ान होती है कि हम जो है ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। और बाहर जाने के लिए यहाँ किसानों के बेटे ज़्यादा हैं, बेटियां हैं, उनको 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं, वो बाहर कैसे जाएं, तो उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं अंधेरों में खो जाती है। और ये समिति जो उठा रही विश्वविद्यालय की मांग, राजा लोने सिंह जो महान क्रांतिकारी जिले के गौरव रहे हैं, उनका भी नाम युवा जाने। और मैं इस विश्वविद्यालय के जो कदम थे, जो समिति के द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे, मैं उनके साथ पूरी तरीके से। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी जनपद इतना बड़ा है, जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 लोकसभा क्षेत्र है, 15 तहसील के अंतर्गत हमारा ये लखीमपुर खीरी जिला आता है। इतने शर्म की बात है सरकार के लिए कि आज तक शिक्षा की हिस्से में 0 सोचा है। इसके लिए हम लोग, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सड़क से लेकर संसद तक उतरेंगे। कहीं ना कहीं इतने जनसंख्या, इतनी तहसील और इतने ब्लॉकों वाला यह जनपद शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। और हम आपको बता दें कि शिक्षा संस्थान जो खुलती भी हैं वो उन्हीं विधायकों, उन्हीं जो राजनीतिक लोग हैं अपने परिवार के नाम से खोलते हैं। कहीं ना कहीं उनका मकसद लोगों को शिक्षा देना, कम धन अर्पित करना ज़्यादा होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अभी अशिक्षित हैं। आप बताइए आप क्या करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लखीमपुर जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कम होने से बाल विवाह, ये इस तरह की जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, उस पर रोकथाम हो, शिक्षा हमारे यहाँ उच्च हो, जिससे कि हमारी बेटियाँ बहुएँ पढ़ सकें और देश में कुछ कर सकें। कहीं ना कहीं जो शिक्षा की बात हो रही है कि महिलाओं की शिक्षा और छात्राओं की शिक्षा, वो ऐसी शिक्षा है जो 2 परिवारों को, अभी बात हो रही थी कि 2 परिवारों को वो लाभान्वित करती है। हम आपको बता दें जो ये संस्था है, इस संस्था की जो संस्थापिका है वो भी सादिया खान, वो भी महिला है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हम इनसे बात करते हैं। बेटा ये बताओ कि शिक्षा के प्रति आज जो आप लोग यहाँ पर आंदोलन या अपनी मांग कर रहे हैं, उसको किस नज़रिए से? जी, शिक्षा को लेकर के, विशेष करके महिलाओं की शिक्षा को लेकर के अगर हम देखें तो जो महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध हैं उनमें भी कमी आएगी। तो जैसे कि दहेज प्रथा है उससे, और घरेलू हिंसा है, इन सब में शिक्षा का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और कन्या भ्रूण हत्या है, ये सब शिक्षा के अभाव में इन सबको बहुत बढ़ावा मिलता है। इसलिए सिर्फ लड़की और लड़का दोनों की समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। मेरा यही समर्थन है कि जल्द से जल्द लखीमपुर में ये जो विश्वविद्यालय की मांग की गई है पूरी हो जाए और लखीमपुर भी शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़े। नारी शिक्षा की बात तो हो रही और नारी सुरक्षा की बात तो हो रही, लेकिन वो शिक्षा धरातल पर कहाँ है? अगर धरातल पर होती तो शायद आज इन लोगों को यहाँ पर बैठ के और उच्च शिक्षा के शिक्षक संस्थाओं की मांग ना करनी पड़ती। आप बताइए कि क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रानी है। क्या कहेंगे आज इस हालात में? सर इस हालात में क्या कहेंगे, वो जो स्कूल की मांग हो रही है उसको पूरा करनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए लड़कियों के बारे में भी कि लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और हमेशा लड़कियों को हर चीज़ में लड़कियों को आगे होना चाहिए। हर क्षेत्र में जहाँ भी आजकल कितने भी क्षेत्र हो रहे उन सब में आगे रहना चाहिए लड़कियों को। हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए। आगे रहने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा जब नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बताइए कि आज जो शिक्षा का स्तर है और ख़ास करके जो बेसिक शिक्षा और इंटरमीडिएट तक की बात, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बेसिक शिक्षा अगर जब तक नहीं सही होगी, क्योंकि वही हमारा बेस है, जब हम बेसिक शिक्षा को सही करेंगे तभी माध्यमिक शिक्षा और तभी उच्च शिक्षा तक सही हो पाए। और जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा की बात है तो निश्चित रूप से उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के समय में देखा जाए, भले ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी स्त्रियों के साथ हमारे समाज में भेदभाव होता है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, जिसका एक ही कारण है, वो है कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव। अगर हम शिक्षा कहीं ना कहीं जो आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो वजह यही है कि शिक्षा की कमी। आप बताइए कि आज यहाँ पर आए हैं आप उच्च शिक्षा की मांग करते हैं, तो आप शिक्षा के मामले में क्या करेंगे? बगैर तालीम के कोई भी
किसी भी मुल्क की, किसी भी देश की, किसी भी उसकी तरक्की नहीं हो सकती। तालीम सबसे पहले, और तालीम को गवर्नमेंट, ये सरकार जो है किसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। अगर तालीम सबको मिल जाएगी, हर आदमी अपने अधिकारों को जान जाएगा, अपने मौलिक अधिकार जो होते हैं उसके क्या होते हैं, उस तालीम ही उसको सिखा पाएगी। तालीम के सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत हल्का काम कर रही है और कोई यूनिवर्सिटी वगैरह लखीमपुर में आज तक ना स्थापित की है। और ये चाहती है गवर्नमेंट की किसी भी कीमत पे लोग पढ़ने ना पाएँ, लोग जानकार ना हो पाए। जब आदमी जानकार हो जाएगा, तालीम हासिल कर लेगा, तो हर सेक्टर में वो आगे बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं लगातार मुल्क की तरक्की की बात हो रही है, लेकिन तरक्की जब तालीम से होती है और तालीम ही जब नहीं है तो तरक्की संभव नहीं है। यही वजह है कि आज लगातार हम कोशिश तो कर रहे हैं मुल्क को और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, लेकिन कहाँ हम खड़े हैं ये दुनिया जानती है। और कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो शिक्षा से पूरी हो सकती। आप बताइए इस तालीम के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि इल्म हासिल करना हर इंसान का हक़ है। आज आज़ादी के 70 साल बाद अगर हम लोग यहाँ पर शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं तो ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है। हम लोग यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और यूनिवर्सिटी की मांग जब तक पूरी नहीं होती है हम इंशाअल्लाह हर लेवल पर जाकर यूनिवर्सिटी की मांग करेंगे, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजेंगे और अगर वो भी नहीं होता है तो एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की जो मांग है वो लोगों और युवाओं में जड़ तक है। उनका कहना है कि अगर नहीं मांग हमारी पूरी हो तो हम प्रदर्शन करेंगे। आप बताइए और जो मांग है। बड़े अफसोस की बात है कि आज 74 साल के बाद हम अपने ही देश में अपनी ही शिक्षा की मांग कर रहे हैं। बड़ी शर्म आनी चाहिए सरकार को कि हम खुद मांग करें। ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि घर घर, गांव-गांव, शहरों तक शिक्षा के संस्थान पहुंचाने चाहिए और हमें आज मांगना पड़ रहा है। इससे बड़ी बदनसीबी और हमारे देश की क्या हो सकती है? 74 सालों के बाद भी आज हम मांग रहे हैं। हम तो वही हालात में पहुंच गए जो देश की आज़ादी से पहले हम लोगों से मांगा करते थे। आज भी हमारी मांगने की कंडीशन आ गई। लेकिन अब जो बीड़ा उठाया हमारी संस्था ने है, बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थान ने, कि एक यूनिवर्सिटी लाना है, तो उसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक सारे काम करेंगे जहां हमारी जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आज़ादी के 74 साल के बाद जब आज मांग हो रही है उच्च शिक्षा संस्थान की, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। वही सवाल यहाँ पर युवाओं ने, यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने उठाए हैं। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि जो ये मांग है शिक्षा की, जो शर्मनाक है, जो सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा देना, वो शिक्षा की मांग लोग कर रहे हैं तो उसको मानना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है उसको पूरा करना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से हमने आपके बीच में लोगों की बात रखी, इसी तरीके से और भी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अगर हमारी चीज़ पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी बात है वो पसंद आए, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।